आपको मालूम है कि पिछले हफ्ते 10 दिन पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस पे बहुत लोगों ने बुरा मनाया और इतना बुरा मनाया कि मुझसे माफ़ी मांगने का मुतालबा किया और साथ में मुझे 25 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया। एक तो मज़ा आया मुझे देख के कि बुज़दार साहब की जो है वो इज़्ज़त की कीमत सिर्फ 25 करोड़ रुपए है, तो 25 आने में इनको ना दूँ, ये 25 करोड़ की बात करते हैं। और मुझे तो नोटिस भेज दिया। अब जो इलेक्शन कमीशन ने उस्मान बुज़दार साहब को असासों में तज़ाद के ऊपर नोटिस भेजा है, तो बुज़दार साहब जो हैं उसकी डिटेल्स क्यों पब्लिक नहीं करते। मैं कैटेगोरिकली एक फैक्ट रिकॉर्ड पे लाना चाहती हूँ और वो ये है कि पहले मई में जो है वो एक नोटिस 9 मई को आया, दूसरा 8 जून को भेजा गया। उसके बावजूद बुज़दार साहब के कान पर जूं नहीं रेंगी और उन्होंने कोई जवाब जमा नहीं कराया तब तक जब तक जाहिद गशकोरी साहब जो जियो के एक बड़े मायानाज सहाफ़ी हैं, उन्होंने उसको ब्रेक नहीं किया। और जाहिद गशकोरी साहब की ब्रेकिंग के बाद जो है उसमें थोड़ा सा मैंने भी तेल डालने की कोशिश की और उसका फ़ायदा ये हुआ कि जिस नोटिस को बुज़दार साहब जो हैं वो बॉदर नहीं कर रहे थे, उस खबर की ब्रेकिंग के 2 घंटे के बाद, मैं बड़ी सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन दे रही हूँ आपको, बुज़दार साहब ने मीडिया पे वो खबर ब्रेक होने के 2 घंटे के बाद अपना जवाब जमा कराया है। उससे पहले बुज़दार साहब ने अपना जवाब भी जमा नहीं कराया था। और उस जवाब के अंदर मैं चैलेंज करती हूँ कि जिसको बड़ा शौक़ है ना दूसरों को बातें करने का, और वो फैक्ट्स जो है वो सामने लेके आए और बताएं कि बुज़दार साहब ने अपना जवाब कब जमा कराया है इलेक्शन कमीशन के अंदर, जो उनको नोटिस दिया गया था। बुज़दार साहब के जो कुछ फैक्ट्स बड़े मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है। 2018 जून में जो आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर हम हर साल एक एफिडेविट जमा कराते हैं और उस एफिडेविट के अंदर जो है वो हम अपने हर साल अपने असासों की डिटेल्स देते हैं। उस्मान बुज़दार ने जून 2018 के एफिडेविट में अपने लिए 10 लाख से कम असासाजात डिक्लेयर किए। 2018 के एफिडेविट के मुताबिक उनके पास 10 लाख से कम असासाजात थे और 2015 से 2017 तक उस्मान बुज़दार साहब ने 0 टैक्स दिया। ये मेरे पास उस्मान बुज़दार का FBR का सर्टिफिकेट मौजूद है जिसमें बुज़दार साहब ने 2015 में 0 टैक्स, 2016 में 0 टैक्स और 2017 में जो टैक्सेबल इनकम बताई उन्होंने वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। टैक्सेबल इनकम उनकी सिर्फ 3,88,900 रुपये थी और उसके ऊपर उन्होंने जो है वो कुछ हज़ार रुपये जो है वो टैक्स दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसलिए, और इसीलिए उनको इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अब नोटिस भेजा, क्योंकि उस नोटिस के मुताबिक उस्मान बुज़दार साहब के पास कुछ लग्जरी गाड़ियां हैं और वो लग्जरी गाड़ियों का हिसाब किताब मांगा गया है कि वो लग्जरी गाड़ी कहाँ से आई है। और उस लग्जरी गाड़ी के बारे में मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने जवाब ये दिया है कि जी वो किसी ने उनको गिफ्ट की थी। सो ये जो गिफ्ट उनको मिला है ये किस जो है वो उनकी मासूम शक्ल देख के किसी ने गिफ्ट दे दिया है उनको, या उनकी गुर्बत पे तरस खा के किसी ने उनको गिफ्ट दे दी, बदले में उनसे क्या लिया गया होगा, क्या किया गया होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो सामने आना चाहिए। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब ज़राए के मुताबिक जो है इस वक्त अरबपति ख़ानदान है, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही, इस वक्त बुज़दार साहब का ख़ानदान अरबपति ख़ानदान है। और लेकिन वो तमाम या फ्रंटमैनों के नाम पे चीज़ें हैं या वो डिक्लेयर नहीं की गई हैं और छुपाई गई हैं, और इसलिए पता तो चलना चाहिए ना कि ये जो 2017 तक आपकी इनकम जो है वो 3,88,900 रुपये थी,
वो अचानक से जो है वो उनके पास कौन सा जादू का चिराग लगा है, उनकी ज़राए इनकम क्या है, जिसके ऊपर जो है तजाद के ऊपर उनको जो है वो नोटिस भेजा गया है। अब इस कहानी का दूसरा भी एक किरदार थे जिनका नाम है ताहिर खुर्शीद साहब अलमारूफ टीके साहब। और मैं समझती हूँ कि टीके साहब इतने कसूरवार नहीं हैं, क्योंकि टीके साहब वही करते हैं जो उनको उनके मास्टर्स करने के लिए कहते हैं, और या उनको फ़ोन बनीगाला से आता है या उनको बुज़दार साहब कुछ कहते हैं करने के लिए। सो उनको भी नैब ने नोटिस भेज दिया है, और नैब ने भी उनको आमदन से ज़ायद असासों पर और उनकी बहुत सारी डिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ और चीज़ें हैं उनके लिए जो है वो उनको 8 जुलाई को जो है वो बुलाया गया है। मैं क्या कहती हूँ ये छोड़ें, मैं समझती हूँ कि आप लोग जो सहाफ़ी बरादरी है वो हमसे ज़्यादा बाखबर भी होती है और फैक्ट्स भी होते हैं। आपके जो बीट रिपोर्टर्स हैं, जो सेक्रेटेरिएट की बीट करते हैं, जो सीएम हाउस और सीएम ऑफिस की बीट करते हैं, उनके पास बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल्स हैं इस हवाले से। सो नैब को चाहिए कि वो उन रिपोर्टर्स से भी रब्ता कर लें अगर उनके पास जो है वो कोई फैक्ट्स नहीं है। चेयरमैन नैब साहब को बहुत शौक़ है बड़ी बड़ी बातें करने का, बड़ी बड़ी कारकर्दगी दिखाने का और वो करने का। तो अब इसका हाल, इन नोटिस का, इस जो ताहिर खुर्शीद साहब का नोटिस है, इसका हाल शराब लाइसेंस स्कैंडल वाला नहीं होना चाहिए कि बुज़दार साहब को एक दिन चाय पीने बुलाया और चाय पे बुलाया है और उसके बाद फिर जो है वो पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। चेयरमैन नैब साहब बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ आटा और चीनी का नोटिस भी आप ले चुके हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि उसकी तहकीकात अभी तक कहाँ हैं, उन तहकीकात के ऊपर क्या हुआ। और नैब जो है, अब ये अगर नैब जो इमरान खान का एक बड़ा हैंड पिक्ड इदारा है, जो इमरान खान कहते हैं वो करने के लिए कोई कसर जो है वो उठा नहीं रखता, तो क्या ये तमाम फैक्ट्स जिसके ऊपर आपको पता है इमरान खान साहब जो है वो बड़ा कहते हैं मैंने फ़लाने की भी तफ्तीश करा ली, मैंने फ़लाने की भी तफ्तीश करा ली, जो एक स्कैंडल उठता है वो खुद ही तफ्तीश करा लेते हैं और ख़ुद ही उसके ऊपर जो है वो क्लीन चिट दे देते हैं। इमरान खान साहब को पता नहीं चल रहा कि पंजाब में क्या हो रहा है। इमरान खान साहब को पता नहीं चल रहा कि पंजाब में जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स किस तरह बिक रही हैं। इमरान खान साहब को नहीं पता कि ठेकों के ऊपर जो पंजाब हुकूमत दे रही है पिछले 3 साल से, उसमें कौन कौन कितना कितना शेयर ले रहा है, उनको पता है, वो बिल्कुल जानते हैं, लेकिन जानने के बावजूद वो कुछ भी करना नहीं चाहते। और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बड़ा एक अच्छा फैक्ट है, आपने पीके फिल्म देखी होगी आमिर खान साहब की, तो आमिर खान साहब ने पीके इंट्रोड्यूस करा दिया, इमरान खान ने जेके इंट्रोड्यूस करा दिया, और हमारे बुज़दार साहब क्यों पीछे रहते, वसीम अकरम प्लस साहब ने जो है वो टीके इंट्रोड्यूस करा दिया। सो अब ये सारे जो टीके शीके मिलके ये जो इस पंजाब के साथ कर रहे हैं, मैं चेयरमैन नैब को जो है वो मैं दरख्वास्त नहीं करना चाहती, मैं उनको ये ज़रूर कहना चाहती हूँ बड़े पुरज़ोर अल्फाज में कि कहीं तो अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, कहीं तो किसी केस के ऊपर जो है वो ये गलती से साबित करने की कोशिश करें कि आप गैर जानिबदार हैं। आपने जितने भी केसेस इस स्कैंडल इस हुकूमत के अंदर निकले, वो हमारी एक प्यारी बाजी भी हैं, उनको जो है वो सिवाय दूसरे की तजलील करने के उनको भूल जाता है कि दूसरे की तजलील करने से पहले आप अपनी तजलील कर रहे होते हैं। सो वो फरमाती हैं कि जी वो हम सब जवाबदेह हैं इस हुकूमत के अंदर। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जहांगीर तरीन जवाबदेह हो गए, जिसके बारे में आपने जाके कोर्ट में लिख के दे दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस FIA ने उनके खिलाफ गलती से बना लिया था, और इस हुकूमत की हैसियत और औकात यह है कि जब तक जहांगीर तरीन को NRO अदालत में अनाउंस नहीं किया ये बजट नहीं पढ़ सके, और बजट वाले दिन उसकी पेशी थी, पेशी के वक्त जो है उनकी गिरफ्तारी जो है वो कहा गया ज़रूरत नहीं है, उनको क्लीन चिट मिली, NRO मिला, और उसके बाद ये बजट पेश करने के काबिल हुए, पंजाब के अंदर भी और उसके अंदर भी। नदीम बाबर को जो है वो जवाबदेह हो गया, कहाँ है नदीम बाबर, कहाँ है उसकी वो तहकीकाती कमेटी और वो जो उसके ख़िलाफ़ तहकीकात होनी थी। और अभी कल तो मैं देख रही थी मीडिया पे ख़बरें आ रही थी, उनकी जो कंपनी है वो लंबी चौड़ी डिफ़ॉल्ट सामने आए हैं कुछ 6 बैंकों के, नदीम बाबर साहब की। सो वो क्यों है, कैसे है, ये बड़े
कॉर्पोरेट किस्म के क्राइम हैं जो होते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पंजाब के बहुत सारे गुजरा कराम हैं, वो समीउल्लाह चौधरी साहब भी एक हुआ करते थे। आटा स्कैंडल के अंदर उनका नाम आया, वो वज़ीर थे, वज़ीर खुराक, और मुझे बताएं कि उनके ख़िलाफ़ क्या तहकीकात हुई। हमें तो हमारे तो मेंबर्स को और हमारे जो लीडर्स हैं PMLN के, उनको इंक्वायरी की स्टेज पर ही आप उठा लेते हैं, उनको आपको बड़ी ज़रूरत होती है। अब FIA के अंदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पेश हो जाएं उस जो है वो शुगर कमीशन की बनाई हुई जो है कमेटी के सामने, जिसने तय बताना था कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में चीनी 85 रुपये और उसके बाद 55 से 85 और 85 के बाद 120 रुपये कैसे हुई, उसका जो और उस पूरे शुगर स्कैंडल का ना नवाज शरीफ साहब से, ना शहबाज शरीफ साहब से, ना हमजा साहब से कोई ताल्लुक है, चूँकि ना उन्होंने कोई सब्सिडी ली, ना उनकी शुगर मिलें काम कर रही हैं, और उनसे सवाल हो रहे हैं वो दादाजी के ज़माने के। तो वो जो शुगर कमीशन बना था उसकी तहकीकात का क्या हुआ? जो अद्वियात के ऊपर स्कैंडल आया था, आमिर कियानी साहब को जो है वो किसको जवाब दे हुए? ये जो खुद फरदौस बाजी जो हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे जो है इल्ज़ामात खुद उनकी हुकूमत ने लगाए, कुछ जो है वो लॉन्ड्री में धुलने से पहले उनके ऊपर लगे थे, और ये और लंबा इट्स लिस्ट गोज ऑन, एक लंबी लिस्ट है। वो हाशिम जवाब बख्त साहब जिन्होंने हमें बजट दिया है माशाल्लाह, और उन्होंने बड़ी खुशी खुशी हमें बताया कि कमाद की कीमत में जो है वो कमाद की जो प्रोडक्शन है उसमें बड़ा इजाफा हुआ है। वो इजाफा किसान के लिए हुआ था या इनके लिए हुआ था, ये तो एक फैक्ट है। और दूसरा, मैं हमेशा कहती हूँ कि आमदन से ज़ायद असासों का केस, अगर कोई एक परफेक्ट केस बनता है आमदन से ज़ायद असासों का, वो बनता है इमरान खान के ऊपर। इमरान खान की ये 2013 के इंतखाबात से पहले, ये इलेक्शन कमीशन में जो उन्होंने जमा कराया, मैं उसकी बात कर रही हूँ, और मैं 2013 और 15 को इसलिए कोट कर रही हूँ बिकॉज इसके अंदर एक जंप है। 2013 के इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए के असासे जाहिर किए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, 2013 की जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा। 2015 में कोई जादू का चिराग उनके पास आया, अली बाबा जो हैं उन्होंने पता नहीं उनके पास कौन से 40 चोर थे कि उनके असासे बढ़कर 1 करोड़ 40 लाख से असासे बढ़कर 1 अरब 35 करोड़ रुपए हो गए। मैं जानना चाहती हूँ कि इसके ऊपर नोटिस क्यों नहीं लिया जाता, इसके ऊपर इदारे क्यों नहीं देखते, इसके ऊपर जो है इमरान खान की आज तक, मैं हमेशा टॉक शोज में भी हर जगह पूछती हूँ, कोई $1 मिलियन क्वेश्चन का जवाब दे दें, इमरान खान का ज़राए आमदन क्या है? इमरान खान की आज तक ज़राए आमदन उनकी पार्टी के लोगों को नहीं पता, बाकी लोगों को क्या पता होगा। सो ये है फिट केस आमदन से ज़ायद असासों का। और उसके बाद हमारे वसीम अकरम प्लस जो है वो अपने पीरो मुर्शद जो है इमरान पूरा चलते हुए जो है वो उन्होंने इस वक्त जो अरबों का जंप लगाया है 10 लाख रुपए से 10 लाख से कम के असासे 2018 में बता के अब वो जो है उनका ख़ानदान अरबपति है। इसमें बहुत सारी डिटेल्स आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन 2 चीज़ें मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर हुकूमत पंजाब के अंदर अगर उनके बयानात में सच्चाई है तो मुझे ये बताएं उस्मान बुज़दार का जवाब इलेक्शन कमीशन में कब जमा हुआ एग्जैक्टली हमें जवाब तो चलें, आप बताएंगे नहीं बताएंगे वो अलग बात है, मैं डेट और टाइम पूछना चाहती हूँ। मीडिया पे जाहिद गशकोरी साहब की खबर ब्रेक करने के बाद 2 घंटे के बाद आपने जवाब जमा कराया, चूँकि आपको पता लगा कि अब मीडिया को पता लग गया है और अब इससे बचा नहीं जा सकता। और दूसरी बात यह है कि बुज़दार साहब ने जो गिफ्ट्स उनको मिले हैं, जो चीज़ें उनको मिली हैं, उनको क्यों मिली हैं? क्या एक हुकूमती ओहदेदार होते हुए किसी से गिफ्ट्स एक्सेप्ट करना वो क्या आपके अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं है? और आटा और चीनी स्कैम जो नैब जिसके ऊपर ऑलरेडी फरवरी से नोटिस ले चुका है, चेयरमैन नैब से पूछना चाहती हूँ कि आपने अभी तक उस्मान बुज़दार को बुलाकर शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया? आपने अभी तक जो शराब लाइसेंस स्कैंडल था उसके अंदर आपने बुज़दार साहब को एक दफ़ा चाय पिलाने के बाद दोबारा चाय पिलाने तक के लिए जो है वो बुलाना मुनासिब नहीं किया। और ये जो बाकी अब केसेस है नैब के अंदर, ये खुलेंगे तो सही, आपको ये मालूम होगा और होना भी चाहिए कि ये हुकूमतें जब जाती हैं फ़ाइलें तब खुलती हैं और तब केस सामने आते हैं, लेकिन इनके तो बहुत सारी फ़ाइलें और केस आज अभी से सामने आ चुके हैं। सो इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है
वो एक वॉच यकीनन मीडिया ने भी रखी हुई है, और मैं भी कुछ चीज़ें मेरे पास अनसर्टिफाइड हैं और मैं वो अनसर्टिफाइड चीज़ें अभी बताना नहीं चाहती, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला बहुत सारी फिर से एक सर्टिफाइड चीज़ें जो है वो आपके सामने ज़रूर पेश करूँगी। और ये जो उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस साहब जो है, ये जो कारनामे जो है वो उनके इस वक्त ज़बान ज़द आम हैं, उनको इंशाल्लाह अवाम के सामने ज़रूर लाऊंगे।